हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास इसकी साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो किया गया हमारा फाइबर टू फैब्रिक उसको क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 हमारा फाइबर टू फैब्रिक, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहेली एंड बुजू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। यानी कि पहेली और बुजू नाम के आपके कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में, जो कि साइंस क्विज कंपटीशन में वो लोग फर्स्ट प्राइज़ पाए थे। अपने स्कूल की साइंस क्विज कंपटीशन उनके स्कूल में हुई और उसमें वो लोग फर्स्ट प्राइज़ पाए। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। यानी कि वो लोग जो है वो बहुत एक्साइटेड थे और उन लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि ये जो प्राइज़ मनी ये लोग जो जीते हैं पैसे इस कंपटीशन में, उस मनी से वो लोग अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। ठीक है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। यानी कि जब वो लोग शॉपकीपर के पास गए या शॉप पे गए तो उन्होंने देखा कि एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल की है और वो लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लेना चाहिए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। यानी कि जो शॉपकीपर था, दुकानदार, उसने एक्सप्लेन करा कि कुछ इसमें से जो क्लोथ्स हैं वो फैब्रिक के हैं, जो कि जो क्लोथ और फैब्रिक कॉटन का है, जबकि कुछ इसमें से सिंथेटिक भी हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। यानी कि उसके पास वुलन मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थी। ठीक है। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। यानी कि वहाँ पे बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। पहेली एंड बुजू फेल्ट वेरी एक्साइटेड। They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. यानी कि पहेली और बुजू वेरी एक्साइटेड थे और वो लोगों ने फिर टच करा और इन लोगों ने फेल्ट करा सारे फैब्रिक्स को, डिफरेंट फैब्रिक्स को उन्होंने टच करा, फील करा और उन्होंने फाइनली बॉट करा एक वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी। ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बुजू बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। यानी कि मतलब कि जब एक बार वो लोग जब शॉप से क्या कहते हैं अपना परचेजिंग कर आ गए, फिर उसके बाद वो लोग फिर पहेली एंड बुजू ने अपने नोटिस करा अपने सराउंडिंग में कि वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स उनके सराउंडिंग में लोग पहन रहे हैं और उनके सराउंडिंग में वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स हैं। ठीक है। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी कि फिर उन लोगों ने नोटिस करा कि बेडशीट, कर्टन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल, डस्टर्स, ये सब डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से हमारे बने हुए हैं। एवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी कि उनके जो स्कूल बैग्स थे और कुछ गनी बैग्स थे वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ के फैब्रिक से बने हुए थे। ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। यानी कि वो लोग क्या करें, ट्राई करने लगे आइडेंटिफाई करने को कि ये फैब्रिक कॉटन के हैं, वूल के हैं, सिल्क के हैं या फिर सिंथेटिक के हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी कुछ फैब्रिक को पहचान सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब हम लोग टॉपिक 3.1 देखेंगे, वैरायटी इन फैब्रिक। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। यानी कि आप कोई भी अपने आसपास की कोई भी टेलरिंग शॉप पे जाइए, वहाँ पे कलेक्ट करिए कुछ कटिंग फैब्रिक जो कि सिलने के बाद जो कपड़े की कतरन आप कह सकते हैं जो बचती है, उसको आप लोग कलेक्ट करिए जाके और फील करिए और टच करिए एक एक पीस के फैब्रिक को और उसको पहचानिए कि नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज वेल एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। यानी कि फिर आप जाके उसको आप लोग उसको टच करिए, फील करिए और टेलर की आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने कपड़ा छुआ या फैब्रिक छुआ, आपने कहा ये कॉटन है, आप टेलर से पूछ सकते हैं क्या ये कॉटन का है, तो आप टेलर की हेल्प ले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉटन इसमें है, सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है या फिर कोई और टाइप के है। ठीक है। डू यू वॉन्डर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप कभी वॉन्डर हुए हैं, क्या आपको कभी आप कह सकते हैं एक जिज्ञासा मतलब आप
कभी भी आपको ऐसे जानने की ख्वाहिश हुई है कि ये सारे फैब्रिक कैसे बनते हैं, हाउ दे डिफरेंट फैब्रिक्स मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। ठीक है, जब भी आप किसी फैब्रिक की तरफ देखते हैं, लुक करते हैं, तो आप देखते हैं एक कंटिन्यूअस पीस उसका रहता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, यानी कि आप उसको क्लोजली देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? फिगर 3.2, आप फिगर 3.2 में देखिए एनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि पीस ऑफ फैब्रिक को एनलार्ज करके, मैं भी इसको लार्ज जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोगों ने देखा कि एनलार्ज व्यू, ये हमारे एक फैब्रिक का एक बहुत ही जूम वाला, हमारा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पास से हमारा एक फैब्रिक का लुक है। ठीक है, एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, यानी कि आप एक कॉटन के फैब्रिक को लेबल करिए जो कि आपने एक्टिविटी 1 में देखी थी। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वंस ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। फिगर 3.3 इफ़ नो लूज। ठीक है गाइस, यानी कि आप लोग जो है वो कॉटन फैब्रिक को लेबल जो आपने एक्टिविटी 1 में जो आपने एक सेलेक्ट पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक का लिया था, उसको लेबल करा था, आप उसमें आप जानने की कोशिश करिए कि उसके लूज थ्रेड्स या फिर यार्न उसके एजेस के पुल आउट हो रहे हैं कि नहीं। इफ नो लूज, नेक्स्ट पैरा, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड आ निडल, यानी कि आप लोगों ने कभी कदार ये ऑब्जर्व करा होगा कुछ चीज़ को कि जब आप लोग किसी भी थ्रेड को निडल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, मैनी अ टाइम द एंड्स ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, यानी कि कभी कदार जब आप लोग किसी भी सुई के अंदर धागे को डालते हैं तो आप लोग ने कभी कदार देखा होगा कि जो वो धागा होता है उसमें से उससे भी छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकलने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। into few strands, this makes it difficult to pass the thread throughout the eye of the needle, यानी कि ये एक डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे क्या कहते हैं हमारी जो निडल की आई होती है उसके अंदर उसको डालना। ठीक है, पास करना। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, यानी कि जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं, आर मेड अप ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, यानी कि वो जो हम लोग थिन थ्रेड्स देखते हैं वो बनते हैं एक स्टिल थिनर स्ट्रैंड से जो कि जिसको हम लोग कहते हैं फाइबर्स। ठीक है, फैब्रिक्स यानी कि कपड़ा, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी कि जो फैब्रिक कपड़ा होता है वो यार्न का बनता है, और यार्न मतलब आप कह सकते हैं धागा, यार्न का बनता है, और जो यार्न होता है वो हमारे फाइबर का बनता है। आगे देखते हैं, वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, क्या आपने कभी सोचा है या फिर आपको क्या पता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कुछ फैब्रिक्स, कुछ कपड़े जो कि जैसे कि कॉटन के, जूट के, सिल्क के, ठीक है, और वूल के, वो हमारे जो उसका फाइबर होता है वो हमारा प्लांट्स या फिर एनिमल से आते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक्स, यानी कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल फैब्रिक। जो हमारे फैब्रिक्स प्लांट्स या एनिमल से आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल फैब्रिक्स। आगे देखते हैं, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि कॉटन और जूट जो होते हैं हमारे फाइबर्स, देखिए जो हमारे कॉटन और जूट होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल हैं ऐसे फाइबर से जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं हम लोगों को आते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि जो वूल और सिल्क हमारे एग्जांपल्स हैं एनिमल ऑब्टेनिंग हमारे फाइबर्स की। ठीक है, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट, यानी कि जो वूल होता है, ऊन होता है, वो क्या कहते हैं? भेड़ के, शीप के या फिर गोट के फ्लीस से आता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि वो मतलब और भी तरीके से, मतलब वो रैबिट के भी हेयर से, याक और कैमल से भी ये हमारा वूल ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो सिल्क फाइबर होता है वो आता है हमारे कोकोन सिल्क वॉर्म से। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी कि हज़ारों साल पहले से नेचुरल फाइबर एक ओनली हमारे वंस अवेलेबल रहते थे किसी भी फैब्रिक, किसी भी कपड़े को बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years and so fibers are मेड अप ऑफ फ्रॉम केमिकल्स, यानी कि अब कुछ हज़ारों साल कुछ 100 साल से अब जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो हमारे केमिकल से भी बनते हैं। एक यहाँ पे देखें बुज्जू को क्या आई है हमारा, मतलब क्या सजेशन आया उसका देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं बुज्जू को क्या कह रहा है। बुज्जू हैज़ सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन शो हेयर, यानी कि बुज्जू ने जो है वो म्यूज़ियम में देखा, जो ये आइटम दिख रही है ऐसी टाइप की एक बुज्जू ने क्या कहते हैं म्यूज़ियम में देखी। ठीक है, एक आइटम, और फिर देखा दीज
वर वॉर्न बाय वॉरियर्स, यानी कि ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं फिगर, ये जो है ये वॉरियर्स के द्वारा पहनी जाती थी। ही वॉन्ट टू नो इफ़ दे आर मेड अप ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि उसके मन में ये जिज्ञासा दौड़ी है या फिर उसको जानना है कि ये जो हमारा ये जो चीज़ है, आप कह सकते हैं इसको, जो भी जैकेट आप कह सकते हैं इसको, ये है, ये कौन से फाइबर से बनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइज यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज है सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो सब्सटेंस हमारे प्लांट्स या एनिमल की सोर्स, मतलब प्लांट या एनिमल से नहीं आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, यानी कि कुछ एग्जांपल हमारे जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक 3.3 की तरफ। टॉपिक 3.3 है सम प्लांट्स फाइबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉटन, जो कि हमारे प्लांट से आता है। कॉटन, हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, यानी कि क्या आपने कभी ऑयल लैम्प्स के विक्स बनाए हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, यानी कि क्या आप यूज़ करते हैं विक्स बनाने के लिए। द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वाइट्स और पिलोस, यानी कि जो कॉटन हमारा वूल होता है वो मैट्रेस, यानी कि जो हमारा आप कह सकते हैं गद्दा कह सकते हैं, गद्दे को भरने के लिए, क्वाइट्स को भरने के लिए और पिलोस, तकिए को भी भरने के लिए कॉटन ही का यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेड, यानी कि आप उसमें आप थोड़ा सा कॉटन जो है उसको पुल करिए अपार्ट में से और उसके सारे एजेस को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा कि द स्मॉल थिंग स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर द मेड अप ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, यानी कि जो आपने छोटे छोटे स्मॉल थ्रेड्स जो थे वो सब हमारे किसके बनते हैं, कॉटन फाइबर से बनते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल्स कम फ्रॉम, क्या आपको पता है कि ये कॉटन वूल कहाँ से आता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, यानी कि ये हमारा फील्ड यानी कि खेतों में ग्रो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कि जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर यूजली ग्रो होते हैं वहाँ पे जहाँ पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल होती है और वार्म, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है। ठीक है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, यानी कि क्या आप हमारी कुछ ऐसी कंट्रीज़ के सॉरी गाइस, क्या आप हमारे कुछ इंडिया कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जिसमें कॉटन ग्रो होता है। तो गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक हमारा स्टेट है गुजरात, वहाँ पर जो है वो कॉटन की खेती होती है। ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉटन बॉल्स, यानी कि जो फ्रूट होता है, जो पेड़ होता है, आप पेड़ कह सकते हैं, जो पेड़ होता है कॉटन का उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, यानी कि वो जो कॉटन बॉल्स होता है हमारा वो एक लेमन, एक नींबू के साइज़ का होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीज्ड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सी, यानी कि मेच्योरिंग होने के बाद जो बॉल्स होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और उसमें से सीड जो होती हैं वो कॉटन फाइबर्स के अंदर दिखती हैं। हैव यू एवर, आगे गाइस देख लेते हैं, आगे हमारा कॉपी टाइप सबसे पहले फिगर 3.6 देख लेंगे जिसके अंदर फील्ड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, या कभी आपने कोई कॉटन फील्ड देखी है जो कि पिकिंग के लिए एकदम तैयार हो, मतलब कि उसमें जो कॉटन है उसको पिक करने के लिए बस तैयार, मतलब पूरी कॉटन फील्ड तैयार हो कॉटन से। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद अ स्नो, यानी कि वो ऐसी लगती है जैसे कि एक फील्ड हमारी स्नो के साथ लगी है। ठीक है, आपको मैंने फिगर 3.6 दिखाई दिया है, अगर आपको एक बार और देखना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर 3.6 में फील्ड ऑफ कॉटन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पैराग्राफ की तरफ, टॉपिक की तरफ। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड्स, यानी कि इन जो बॉल्ड हैं, ये जो हमारे बॉल्स है, इनसे जो कॉटन है वो हैंड से, हाथों के माध्यम से उसको पिक कर लिया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है सीड से बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, यानी कि जो हमारी गिनिंग होती है वो ट्रेडिशनली वो हैंड से करी जाती है। फिगर 3.7 में जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि ये गिनिंग ऑफ कॉटन हो रही है। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, यानी कि आज के ज़माने में, दीज डेज में मतलब आज के ज़माने में मशीन कॉटन की गिनिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो फाइबर है वो है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, यानी कि जो हमारा जूट फाइबर होता है वो जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से आता है। फिगर 3.8 में आप देख सकते हैं ये एक जूट प्लांट है, अजूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि इसको कल्टिवेट करा जाता है रेनी सीजन के दौरान। आगे देखते हैं, इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, यानी कि इंडिया के अंदर ये रेनी सीजन में होता है और इंडिया के अंदर ये क्या कहते हैं, ये हमारा
ग्रो होता है वेस्ट बंगाल और बिहार और असम की तरफ में, ये ज़्यादा अच्छी इसकी फसल होती है या ज़्यादा ग्रो होता है। और ये जो जूट प्लांट होता है ये रेनी सीजन के समय कल्टीवेट किया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जूट प्लांट होता है वो नॉर्मली हार्वेस्ट तब किया जाता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि जो स्टेम्स होती हैं वो जो होती हैं स्टेम्स वो हार्वेस्ट करने के बाद उसको पानी में इमर्स कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज के लिए। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, यानी कि स्टेम्स को रॉट और फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है हैंड के द्वारा। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। और जो गाइज हमारा नेक्स्ट पेज में जो दिया हुआ है वो है टू मेक फैब्रिक्स, यानी कपड़ा बनाने के लिए ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले सारे फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स के अंदर। हाउ इज इट डन, यानी कि फिर इसको डन किया जाता है, तब जाके हमारा एक फैब्रिक एक कपड़ा बनता है। फिगर 3.9 देख लीजिए, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। ये मेकिंग मतलब ये यार्न बना रहे हैं कॉटन से, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में जो है वो हम लोगों ने आप लोगों को 3 पेज की एक्सप्लेनेशन कर दी है। अगली वीडियो में हम लोग इसके आधे करेंगे। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो वेदर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एक बार हिंदी में भी गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।